नालायक बीच में तौलिया पटक देता है। हेलो पापा। तू तौलिया से चिंटू कैसे बन गया? पापा ये जादुई घड़ी मुझे रास्ते में पड़ी मिली। इस घड़ी को पहनते ही जादुई शक्ति आ जाती है। अच्छा बेटा तो ये मेरी साइकिल है, इसे मोटरसाइकिल बना दे, मैं घूमूंगा। ये बटन से क्या होता है? छोटी मोटरसाइकिल, इस पे बैठा तो आगे से उठ जाएगी। नुकसान करा दिया नालायक। ये बटन फ्रिज के सामने दबा के देखता हूँ। पापा इससे पहले लड़े, पापा के सामने ही बटन दबा देता हूँ। अरे सुनीता केला क्यों दिया है? रोटी सब्जी खिला। मेरे को छोटा कर दिया, ये क्या कर दिया तू? पापा ये छोटी वाली गाड़ी नहीं चलानी, मुझे बड़ी वाली थार चलानी है। तो फिर बेटा ये वाली चला ले, तेरे लिए छोटी थार। पापा ये वाली थार भी नहीं चलानी। बेटा तेरी उम्र है खिलौने वाली कार की और तेरी मांग है बड़ी वाली थार की। ये मोटर बोर्ड दिला दो, मैं बाथरूम में चलाऊंगा। बाथरूम में नाव रखेगा तो मैं नहाऊंगा तेरे मूड पर। बेटा गाड़ी चलाना एक प्रोसेस होती है, हर किसी को गुजरना पड़ता है उस प्रोसेस से, नीचे से ऊपर तक। बचपन में मैं पुच वाली चप्पल पर चलता था। ऐसा लगता है जैसे डीजे साथ लेके चल रहा थोड़ा है। बड़ा हुआ तो वॉकर थी मेरी पहली कार, जिसमें पेट्रोल की जगह दूध फिर प्लास्टिक वाला घोड़ा स्पीड में चलाता था एटीट्यूड के साथ। फिर मैंने नारियल का ठेला चलाया, ऑटो चलाया, मोटरसाइकिल भी चलाई, बस के धक्के खा के फैक्ट्री में ट्रेडमिल भी चला। और तुझे चाहिए थार? नालायक, ये छोटी थार के भी लायक नहीं है, तू ये वाली चला। आइए कुरियर कराइए घर से अंतरिक्ष तक। चिंटू बेटा ये चिट्ठी मौसी को भेज दे। जी हमारे पास सारी सुविधा है, 5, 55, 555, 1555, 5555 और वीआईपी ट्रीटमेंट भी है। मम्मी बेटा जल्दी से 5 रुपए वाली कर दे। मम्मी 5 रुपए में तो धुआं ही जाएगी मौसी तक। तो फिर 55 वाली कर दे बेटा। 55 में तो ढोल नगाड़े बजेंगे, मौसी तक सिर्फ आवाज ही जाएगी। 555 वाली कर दे तो 555 में तो कबूतर चिट्ठी लेके जाएगा। और कबूतर जाएगा कहाँ ये तो हमें भी नहीं पता। बेटा 1555 इसमें तो हमारा एक पोस्टमैन जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा। पर डाकिया का प्लेन का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। ये लो बेटा वीआईपी से भेज दे। इतने सारे पैसे। मम्मी अब तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। टीवी पर भी न्यूज चला दी। सुनीता ने भेजी अपनी बहन को चिट्ठी। मम्मी बैनर भी छपवा दिया, फोटो पर भी छपवा दिया। और सुनीता चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जो तूने मेरे सारे पैसे लगा दिए? बहन तू मेरे 5 रुपए कब दे? मम्मी मैं मौसी को उठाया। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना, ये भी पुराना हो चुका है। चिंटू के इतने सारे कपड़े, इनको अकेले धोऊं कैसे? ये नालायक। सोता अलग टी शर्ट में है, जाता भी अलग टी शर्ट में, तो टी शर्ट चले तो अलग और फिसले भी अलग टी शर्ट में। तेरे सारे कपड़े कैसे धोऊंगी मैं चिंटू? ये किचन है या पालिका बाजार? बेडरूम में भी कपड़े फैला दिए, बालकनी भी नहीं छोड़ी। मम्मी इन तीनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? अभी और कपड़े पहनने तुझको। आज से तू अपने पापा के संग जाके सब्जी बेचेगा। अब मैं अपनी कमाई से ड्रेस पहनूंगा। कोई भी मेरे यहाँ से सब्जी मत लो। आइडिया। मम्मी कपड़े तो दिलाएगी नहीं, एक काम करता हूँ। सुनीता अपना चिंटू ग्राहकों को भगा रहा है दुकान से। चिंटू आया मम्मी। मम्मी अब से मैं सब्जी की ड्रेस ही पहनूंगा। 25-30 रुपए में बन जाएगी। अब डेली बाहर से सब्जी नहीं लाऊंगी, तेरे में से ही निकाल लूंगी। इतने सारे पिज्जा अकेले खा जाऊंगा। नालायक अकेले पिज्जा। तो शर्म करो पापा, बच्चे का दाना पानी छीन रहे हो। पापा के सामने बक 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 बकिया करता है। दिन भर खैया खा पैसे कमा ले। 25 साल का हो गया तू। अरे मम्मी क्या करूंगा पैसे कमा कर? तू काम करेगा और पैसे कमाएगा ना, तुझे हम दोनों वर्ल्ड टूर पे लेके चलेंगे। वर्ल्ड टूर। तो फिर मैंने राशन की दुकान खोली, तरबूज भी बेच के पैसे कमाए। सेल लगी कपड़े ले लो और बर्तन भी बेच के ढेर सारा पैसे भी बैग भर के कमा मैंने। और पैसे कमाने के लिए घर में जितनी भी रद्दी पड़ी थी ना वो भी बेच दी। घर में रद्दी तो थी ही नहीं। अरे तू बैग भर के पैसे कमा के लाया था ना, वो रद्दी ही तो है, कागज के टुकड़े ही तो है, वो भी बेच दिए। कबाड़ी वाले नोट बेच दिए। सुनीता घर में से चप्पल जूते गायब है। हाय चिंटू के पापा मेरी भी चप्पल गायब है। पड़ोसी की चप्पल भी गायब। मेरी चप्पल तो बहुत महंगी थी, ये ले कौन जा रहा है? ये अपना चिंटू, ये सुबह खेल रहा था वो चप्पलों से। 2 रुपए किलो में चप्पल ले, जो करेगा करम काला उसको पहना दी जाएगी जूते की माला। खूब पहनो, दबा के पहनो। चिंटू आया मम्मी। घर के चप्पल जूते क्यों बेच रहा है नालायक? अब क्या करूं मम्मी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये चप्पल ही पीछा नहीं छोड़ती। पैदा हुए तो कपड़े वाली चप्पल, फिर पहनी चूचू वाली। ये जूते कम साइरन ज्यादा लगते हैं। आए एलईडी वाले जूते, घर में लाइट हो या ना हो फिर भी रोशनी कर देता है। फिर जीवन में आए स्कूल वाले जूते, काले काले काले। फिर आए जवानी में पहनने वाले स्पोर्ट जूता। फिर बरसातों में पहनी है सैंडल जूता, मोटरसाइकिल पर बूट वाले जूता, और शादी करो तो शेरवानी वाली जूती, ऑफिस में फॉर्मल जूता, पार्टी में चमकनी जूता, और एंड में ये बस्ती है बुढ़ापे में ये चप्पल। और अब इसी चप्पल से कूटूंगी। ब्रेकिंग न्यूज ध्यान से सुनिए, जो भी बुल्लू वाटर गेम की सभी लेवलों को पार करेगा उसको मिलेगा सिलेंडर फ्री। चिंटू के पापा जल्दी से लेवल पार करो, सिलेंडर चाहिए। सुनीता गैस तो है घर में, गैस तो सिर्फ अब पेट में बची है, सिलेंडर में नहीं। पर पापा आप भागोगे कैसे? पेट तो बाहर है आपका। बेटा भलाई से पेट बाहर हो पर शरीर में अंदर फुर्ती बहुत है। बेटा तू अपने बाप को समझ रहा है लुल्ल, तेरा बाप है एनर्जी फुल। एक समय पे तेरा पापा धुरंधर पूरा हिल रहा है। ये भी मेरे को पार करना पड़ेगा। खड़ी सीढ़ी तो देखी थी, आज लेटी सीढ़ी पे भी चल लिया। घोड़ी बन के खेत से भी निकला, मेंढक की तरह टुर टुर करके आगे बढ़ता रहा। जीत का जोश चढ़ गया, जीत कर रहूंगा। जोश के चक्कर में होश खो बैठा पानी। मम्मी पापा तो गुड़ गोबर कर दिए, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब से तुम आटे की रोटी नहीं कागज की रोटी खाओगे। टिश्यू पेपर की सब्जी भी दे दे फिर तो।
पापा मुझे स्कूल नहीं इंडिया गेट जाना है। बेटा इंडिया गेट घूमने के लिए जेब में पैसा और गेटों में घुसने के काबिल बनना पड़ता है। पहले घर वाले गेटों को तो पार कर, उसके बाद बड़ा गेट का सोचना। मम्मी अब देखो तुम सबसे पहले कोलगेट के गेट पर खड़े होकर अपने पीले दांत को सफेद करता था। देख चिंटू बेटा, ये होता है वेजिटेबल गेट। जीवन में हर दिन इस गेट से गुजरना पड़ता है, तब जाकर पेट भरता है। मम्मी ये तो कपड़ा गेट है, पापा के लिए चड्डी बनियान भी खरीद लो। सुनीता वहाँ से मेरे लिए टेडी बियर बनियान ले आ। पापा मोबाइल वाले गेट पर भी आ गया 17 प्रो मैक्स चला। चिंटू मोबाइल चलाता है फुल, नंबर लाता है लुल। अब तू नहीं जाएगा इंडिया गेट, चुपचाप से मेरे बगल में पेट फुला के बैठ। ठीक है पापा, फिर तो मैं भी मोटू मोटू होऊंगा। अरे भूख को दे दो। मम्मी इस घर की नौकरानी नहीं है, आप खुद ही लेके खाओ। ऐसा मैं नहीं, मम्मी बोले। हाँ सब अपना अपना बनाओ। मेरा जन्मदिन है आज, मैं तो मेरे लिए मीठा बनाऊंगी। आज तो मेरा भी बर्थडे है। पापा आज तारीख कितनी है? 23। मेरा भी बर्थडे है आज तो। हाँ तो सब अपनी अपनी मिठाई बनाओ, जो ज्यादा अच्छी बनाएगा उसका बर्थडे पहले बनेगा। मैं तो बनाऊंगा गुलाब जामुन, मैं तो बनाऊंगा जलेबी, मैं तो बनाऊंगी स्पेशल मीठी खीर। कढ़ैया कलची रेडी, चाशनी चीनी रेडी, गुलाब जामुन रेडी, दूध रेडी, आटा रेडी, घेवर रेडी, जलेबी रेडी। हाँ दिखाओ अपनी अपनी मिठाई। चिंटू तू दिखा सबसे पहले क्या बनाया? पापा मम्मी देखो जामुन में गुलाब उगा दिए। ये कैसा गुलाब जामुन? तुम दिखाओ तुमने कौन सी मिठाई बनाई? सीधी जलेबी। ये कौन सी जलेबी होती है? अब तो मैं मेरा बर्थडे मनाऊंगी, खीर खाऊंगी। हेलमेट ले लो, हेलमेट, तरह तरह के हेलमेट ले लो। मम्मी ये देखो हेलमेट वाला अवार्ड मिला मेरे को। वाह बेटा तुझे हेलमेट अवार्ड मिल गया, मुझे तो सिर्फ आज तक ताने वाले अवार्ड ही मिले। मम्मी मैं हर काम के हिसाब से अलग अलग हेलमेट बेचता। अच्छा कैसे? राइड करो तो बाइक हेलमेट, नहीं तो पुलिस डंडा मारेगी। क्रिकेट के लिए क्रिकेट हेलमेट, नहीं तो पापा बॉल दिमाग की बाउंड्री के पार जाएगी। बिल्डिंग बनाओ तो कंस्ट्रक्शन हेलमेट, आर्मी में बुलेट प्रूफ हेलमेट क्योंकि वहाँ दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। लोहा जोड़ो तो वेल्डिंग हेलमेट, एस्ट्रोनॉट बनो तो ऑक्सीजन हेलमेट, बॉक्सर बनो तो सेफ्टी हेलमेट, रेसिंग कार चलाओ तो स्पीड हेलमेट। पर बेटा एक आदमी इतने सारे हेलमेट थोड़ी पहनता है। मम्मी एक हेलमेट ऐसा है जिसको सभी आदमी पहनते हैं। बेटा कौन सा? मम्मी शादी वाला हेलमेट। सुनीता फिर से शादी कर लेते हैं, चिंटू हेलमेट पहनना पहनना पहनना। मम्मी पापा 1 घंटे से पंखे को देख के गोल गोल घूम रहे हैं। बेटा जल्दी से डॉक्टर ला। लाया मम्मी। मैं हूँ डॉक्टर, इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए गोल गोल चीजें दिखाओ। गोल 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 गोल। अभी दिखाता हूँ। पापा आपके लिए गोल डाइनिंग टेबल, गोल गोल रोटी के साथ गोल गोल दाल खाओ। पापा बेड भी गोल, आपके लिए सोफा भी गोल, और तो और एसी भी गोल गोल। अजी इधर देखो थाली गोल, गैस सिलेंडर गोल। चिंटू अब टीवी देखने का मन हो रहा है। पापा गोल गोल टीवी पर गोल गोल डोरेमोन देखो, सब कुछ गोल गोल। वाह अब ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं चलता हूँ। मेरे को बाहर टहलने का मन है, मेरी चप्पल दो। आपकी चप्पल भी गोल, दरवाजा भी गोल। पापा देखो आपके लिए डॉक्टर की गाड़ी भी गोल कर दी। मेरी गाड़ी भी गोल कर दी। अरे सब कुछ गोल क्यों किया? गोल चश्मा ही पहना दे। हॉल में इतनी सारी बोतल कहाँ से आई? सुनीता किचन में भी बोतल, बेडरूम को भी नहीं छोड़ा। चिंटू आया मम्मी। नालायक इतनी बोतल क्यों ले आया? घर में रखने की जगह भी नहीं है। घर में जगह हो या ना हो पर जीवन में बोतल का बहुत महत्व है। कैसे? पैदा हुए तो दूधू वाली बोतल, थोड़े बड़े हुए तो कार्टून वाली बोतल जिसमें पानी हो या ना हो पर कार्टून होना चाहिए। फिर आई रंग बिरंगी बोतल, जो बोतल कब गुब्बारे ज्यादा लगती थी। जिम जाओ तो जिमर बोतल, कॉलेज जाओ तो ट्रेंडी लाइट वाली बोतल, ऑफिस में काम करो तो स्टील बोतल, सुबह सुबह खेत में जाओ तो ये वाली बोतल, साइकिल चलाओ तो स्पोर्ट्स वाली बोतल, हो तो खांसी की बोतल, और बूढ़े हो जाओ तो गुनगुने पानी की बोतल, और शादी पार्टी में वो स्पेशल बोतल। ज्यादा उछलो मत नहीं तो ये वाली बोतल चढ़ा दूंगी। तेरे प्यार में तो कोई भी बोतल 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 चढ़ा दूंगा। ये टिफिन इतना भारी क्यों है? रोटी की जगह घड़ी, दरवाजा है या दुकान? सारी घड़ी लटक रही है, पंखे को भी नहीं छोड़ा इसने। चिंटू तू ऐसी हरकतें क्यों करता है? और ये सब क्या बांध दिया? अरे मम्मी एक हाथ जिंदगी में इतनी सारी चीजें पहनता है तो सोचा आज हाथ को ही आराम दे दूं। इतनी सारी चीजें कैसे? सुनो तो बच्चा पैदा हुआ उसको नजर ना लगे तो काला धागा, घर में पूजा पाठ होती है तो लाल कलावा धागा, फिर शौकीन बच्चे जैसे लाइट वाली घड़ी पहनता जो अंधेरे में उजाले का काम करती है। और बड़ा हुआ तो पहनता था कार्टून वाली घड़ी। फिर पहनने लगा स्मार्ट घड़ी। ये घड़ी नहीं फिटनेस वाली आंटी है, हर वक्त टोकती रहती है। और फिर जाओ तो चैन वाली घड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट दूसरे में कड़ा पहनता था। फिर आती है ये हाथ में बांधने वाली राखी जो भाई की जेब खाली करा जाती है। और तो और एंड में ये बीबी ब्रेसलेट बचता है। दरवाजे पे कौन है? और आप लोग एक ब्रेसलेट तो भूल ही गए, ये वाला। चलो थाने। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई साहब ये वाला भी तो पहन के देखो एक बार। चलो 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 खाने को दे दो रोटी। मम्मी गैस की रोटी मत देना, वो तो डेली खाते हैं। रोटी कहाँ सीखूंगी तेरे मूड पर? चूल्हे की रोटी दो। ये लो आपके मिट्टी के चूल्हे की रोटी। रोटी तो अच्छी बनी है सुनीता पर वो स्वाद मिसिंग था। तो फिर ये लो गाय के उपले से सिकी मक्के की रोटी। ना ना मम्मी और स्वादिष्ट रोटी दो। कोयले पर सिकी हुई अंगीठी की रोटी ले लो तो और स्वाद। केरोसिन स्टोव पर सिकी हुई रोटी खा लो तो और स्वादिष्ट दो। तंदूरी रोटी तो पसंद है, तंदूर की रोटी खा लो, तंदूरी से तो जल्दी पेट भर जाता है। माइक्रोवेव की सिकी रोटी तो खा लो, माइक्रोवेव में तो रोटी पतली होती है। सोलर कुकर की खा लो, प्रेशर कुकर की खा लो, कढ़ैया पर सिकी रोटी खा लो। ना ना इलेक्ट्रिक इंडक्शन की रोटी खा लो, नहीं तो ढाबे की रोटी खा लो। बाहर तो बहुत महंगी रोटी, इतने सारे ऑप्शन दे दिए, एक रोटी पसंद नहीं आई। ना ना पड़ोसन आई। मैं बबीता पड़ोसन आपके लिए अपने हाथों से बना के लाई हूँ ताजा रोटी। पड़ोसन की रोटी में स्वाद है ताजा। चिमटा बेलन रेडी, अब बजाऊंगी तुम्हारा बाजा बाजा बाजा। मेरा नाम है मोमोज कुमार। मैं अपने
पापा स्टीम मोमो और मम्मी चटनी म्योनीज देवी के साथ। मोमोजपुर के मोमोज महल में रहता हूँ। मैं इतना बड़ा मोमो लवर हूँ। पढ़ने भी जाता हूँ तो मोमो पब्लिक स्कूल में। फेवरेट सब्जेक्ट भी मोमोज विज्ञान। मेरी फेवरेट क्लास टीचर का नाम भी सॉसी मोमो है। मेरे घर में खुशी होने पर मिठाई नहीं मोमोज बांटते हैं। मैं सोता भी मोमोज के बेड पर। हम बर्थडे पर केक नहीं बल्कि मोमोज का केक काटते हैं। घर में दरवाजे के हैंडल भी मोमोज के और तो और मोमो हेलमेट पहन के, कपड़े भी मोमोज के पहन मोमोज के स्कूटर पर, मोमो फैक्ट्री में ही काम करने जाता हूँ। मम्मी मोमोज की नौकरी करते करते मेरी पहली सैलरी आ गई। ला बेटा जल्दी से पैसे दे, मैं मोमोज प्रिंट की साड़ी लाऊंगी। लो मम्मी मोमो मनी। पैसे पर भी मोमो, ऐसे ही और मोमो कमा बेटा।